ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम के अंदर छठे सिकंद में हमें नारायण कवच प्राप्त होता है। और नारायण कवच को पढ़ने का लाभ क्या होता है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है संसार में कि हम इसको पढ़ें और उसका समाधान नहीं हो। कोई भी ऐसा संकट नहीं है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि इसके पढ़ने से वो सॉर्ट आउट ना हो सके। तो ये बहुत ही पावरफुल है। हुआ क्या था कि जब देवासुर संग्राम हो गया था, उस संग्राम के उपरांत क्योंकि देवताओं के जो गुरु महाराज हैं, देवताओं के गुरु कौन है? देवताओं के गुरु महाराज है बृहस्पति। और असुरों के गुरु महाराज कौन है? शुक्राचार्य। अरे शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। कौन सी विद्या थी? उससे क्या होता था, जब देव असुर संग्राम हुआ था ना, तो जो भी असुर है ना, उनकी मृत्यु होती थी तो वो संजीवनी विद्या से वापस सही कर देते थे उनको। तो इसके कारण वो असुर मर ही नहीं रहते। देवताओं की जो देवता तो अमर है, लेकिन क्योंकि उनकी है ना शक्ति खत्म हो रही थी इस तरह से, क्योंकि उनके पास तो संजीवनी विद्या नहीं थी ना। तो इस तरह से देवताओं की शक्ति क्षीण होने के कारण और फिर बृहस्पति जी है वो उनसे नाराज हो गए थे। तो इस तरह से देवराज इंद्र का जो आसन है
वो असुरों के हाथ में आ गया था। इसलिए देवराज इंद्र क्योंकि बहुत दुखी हो गए थे कि बृहस्पति तो थे नहीं, तो उन्होंने अल्टरनेट उस समय के लिए एक दूसरा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पास गए, बोला हमारे तो गुरु महाराज नहीं है और हमारी शक्ति खत्म हो गई है, तेज खत्म हो गया, क्षीण हो गया है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा जिसके पास गुरु नहीं होते हैं ना, उनका यही हाल होता है। जिनके गुरु उनसे नाराज हो जाते हैं ना, फिर जीवन में कभी भी कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। किसको कह रहे हैं? इंद्र को। तो एक बात जीवन में सदैव याद रखिए, अगर खुश रहना है तो गुरु आदेश का पालन कीजिए। जब तक हम अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं करेंगे, जीवन में समृद्धि, सुख, शांति संभव ही नहीं है। और हमारे गुरु का आदेश है भी कितना सरल, वरना पहले तो गुरु ऐसे होते थे द्रोणाचार्य की तरह, एकलव्य से अंगूठा काट के मांग देते थे। हमारे गुरु महाराज ने कहा अंगूठे को खाली चलाओ, 16 माला जप करो, बस इतना ही तो बोला। 4 नियम का पालन करो और 16 माला जप करो। और वो भी, उससे भी लाभ किसका होगा? गुरु दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, इसी से तुम्हारा लाभ होगा, क्योंकि इसी से मनुष्य जीवन सफल होगा। और अगर हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो भूल जाए कि जीवन में कभी खुशी मिलेगी, कभी आनंद मिलेगा। क्योंकि जब गुरु रूठे, ऐसे बोलते हरि रूठे, तो गुरु जो है वो हमारी सहायता करेंगे। अगर भगवान हमसे रूठ जाएंगे तो गुरु कुछ ना कुछ ना कृपा, गुरु की कृपा होगी और भगवान जो है वो हम पर कृपा कर लेंगे। लेकिन गुरु अगर रूठ जाएंगे तो भगवान भी चाहेंगे ना तो भी गुरु को नहीं मना सकेंगे। बृहस्पति जी रूठ गए थे तो उन्होंने उस समय के लिए विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच दिया है। और नारायण कवच पढ़ने के लाभ से उनका जो इंद्रासन है उन्हें वापस मिला है और सारे असुरों को उन्होंने पराजित किया है। तो वही नारायण कवच अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके पढ़ने से जीवन के जितने भी असुर हैं जो कि हमारे और कृष्ण के बीच में हैं, कौन से हैं? हमारे हृदय के अंदर जो असुर बसे हुए हैं, काम, क्रोध, आलस्य, लोभ, मोह, जो कि हमें भगवत भक्ति नहीं करने देते, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, उन समस्त असुरों का विनाश कर दो। इति श्री नारायण कवचम। ओम हरिर्विद्या मम सर्वरक्षा न्यस्ताग्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे धरारि चर्मा सिगदेषु चाप पाषाणतदानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतो मत्स्यमूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्या जिमुखादिषु प्रभु पायान्नृसिंहो सुरयूथपारी विमुञ्चतो यस्य माहाट्टहासम् विशो विनेदुर्न्यकतश्च गर्वा रक्षत्वसौमाध्वनीयकल्पः स्वदिष्टयोनितनरो वराः कामोदिकूटेष्वत विप्रवासी स लक्ष्मणो व्यान् भरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मान् अखिला प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलकर्मबन्धान् सनत्कुमारो वत
मिथ्या द्वन्द्वाद्भयादेशवो निर्जितात्मा यज्ञ श्लोका दवता जनाता बलो गणात् क्रोधवशा दयिद्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगण प्रमादात् कल्की कलिकालमालात् प्रपातु धर्मामनायोरुकृतावतार मा केशवो गदया प्राप्तरव्या गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणु नारायण प्राणोदात्त शक्तिः मध्यन्दिने विष्णुररि कृपाणि देवो पराणे मधुहो ग्रदन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिके उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रैषः प्रत्यूषैषो सिधरो जनार्दन दामोदरो व्यात् अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रं युगान्ता नलतेक्मनेमि भ्रामत् समन्तात् भगवत्प्रयुक्तम् दन्धतिदन्धध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गरीशनिस्पर्शनि विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड्यजित प्रयासे कुष्माण्डवैना यकयक्षरक्षो भूतगणाश्चूर्णयचु प्रयारि त्वयादुधान प्रमथप्रीतमत्रि पिशाच विप्र ग्रहघोरदृष्टि नरेन्द्रविद्रा वयकृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानुकम्पय त्वन्तेक्मधारा शिवरारिसैन्यम् ईश प्रयुक्तो मम चिन्ति चिन्ति चक्षुषि चर्मन् शतचन्द्रछादय द्विषामकोणां हरपापचक्षुषाम् यज्ञो भयं जयेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वे दातानि भगवान् नामरूपाणु कीर्तन प्रयान्तु संक्षयं सत्यो येन श्रेयः प्रदीपका गरुडो भगवान् स्तोत्रः तोभ्यश्चन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषकृत्सेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापत्यो हरे नाम रूपयानो युधानिनः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणम् यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चय सत्येन नः सर्वे यान्तु नाशम् उपद्रवा यथैकाज्ञानुभावानां विकल्परहितं स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या
दत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वस्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वदा वीरेषु दिक्षु द्वमदा समन्ता अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसामस्ततेजा इति श्रीनारायण कवचम् सम्पूर्णम् सर्वविघ्नविनाशक नारायण कवचम् महास्तोत्रम् की। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का कौन सा श्लोक पढ़ेंगे? लास्ट वीक हमने कौन सा श्लोक पढ़ा था? कौन सा पढ़ा था लास्ट वीक? 7 पढ़ा था और आज हम श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम का एक एक शब्द जो है वो भगवान के सांसों के बराबर है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये जो पूरा भागवतम जो है वो भगवान का ही स्वरूप है। तो हमारा भाग्य है कि हम इन शब्दों को उच्चारण कर पा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको पढ़ना नहीं आ रहा है, हमको ये उच्चारण नहीं आ रहा है या संस्कृत शब्द हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू से पढ़े ही नहीं है तो हमको कैसे आएंगे? क्योंकि हमने शुरू से ये चीजें सीखी नहीं है। हर कोई धर्म जो है उसकी जो शास्त्र होती है, उनके जो धर्म उस धर्म के जो लोग होते हैं उनको वो पढ़ना आना चाहिए, उनको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। भले वो लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज नहीं होती है। आपको पता है कुरान पर कौन सी लैंग्वेज में लिखी होती है? अरबी लैंग्वेज हम समझते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भी वो सारे श्लोक याद होते, सारे जो उनके आयात होते हैं ना उनको सारे याद होते हैं, और वो कितना मजे से सब मिलकर कुरान खानी करते फिर पढ़ते ना, इतना अच्छे से पढ़े होते। और हम लोग उम्र गुजर जाती है, बूढ़े हो जाते हैं और भागवत और गीता का एक श्लोक मुख से उच्चारण करना भी नहीं आता है, और प्लस हमको लगता है कि ये पता नहीं क्यों पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर सीधी कथा बता के चले जाए ना, कथा बता दे बस, ये श्लोक क्यों हमको पढ़ा रहे हैं? वास्तव में हमको चीट किया गया शुरू से, है ना। ये हम देखते हैं, ये जो सिख भाई लोग हैं उनका जो ग्रंथ साहब है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? कौन सी लैंग्वेज में? हाँ, लैंग्वेज कौन सी उसके अंदर? पंजाबी लैंग्वेज में। वो पढ़ते हैं ना, ये तो नहीं बोलते कि भाई हमको तो खाली ट्रांसलेशन पढ़ना है, हमको श्लोक नहीं पढ़ने इसके, वो उसका पढ़ते हैं। तो हम लोग जो है सनातन धर्म के शास्त्रों के श्लोक, इनमें बहुत पावर है। अपने धर्म के शब्द जो होते हैं शास्त्र के, उनको हमें पढ़ना आना चाहिए। खुद नहीं आएगा, हम दूसरों को कैसे बच्चों को बताएंगे कि ये शास्त्र के शब्द हैं? तो आप लोग इसको सीरियस लिया करो। ये मैं नहीं समझती पाकिस्तान में किसी भी मंदिर में इस तरह से श्लोक पढ़ाए जाते हैं। वहां पर क्या होता है, बस आते हैं और आपको कोई 2-3 स्टोरी सुनाई जाती है, 2-3 भजन सुनाए जाते हैं और फिर प्रसाद खिला के बोलते हो गई आज की कथा, है ना। ऐसे होता है। लेकिन इस तरह से हमको चीट किया जाता है कि हमको हमारे धर्म के वास्तविक शास्त्र के जो शब्द है ना वो भी पढ़ाए नहीं जाते, वो भी हमें सिखा। और इस तरह से हम सोचते हैं हम तो बहुत धार्मिक है और एक श्लोक भी हमको नहीं आ रहा होता। तो हमको थोड़ा समय देंगे ना, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम खुद से सीख जाएंगे। फिर हमको किसी टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में हमको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये हमें सीखना है। इसी से हम अपने सनातन धर्म को बचा सकते हैं।
थैंक यू सो मच। तो कौन सा श्लोक पढ़ेंगे? 10.21.8 मेरे साथ पढ़ेंगे। शूत प्रवाल बरहस्तव कोत्पलाब्ज प्रवाल बरहस्तव कोत्पलाब्ज। शूत, सब बोलो शूत प्रवाल बरहस्त तबको पलाब्ज। शूत प्रवाल बरहस्त तबको पलाब्ज। मालानुवृत्त परिधान विचित्र वेशो मालानुवृत्त परिधान विचित्र वेशो मालानुवृत्त परिधान विचित्र वेशो मालानुवृत्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्याम् मध्ये विरेजतु रलं पशुपालगोष्ठ्याम् मध्ये विरेजतुर अलम पशुपाल गोष्ठ्याम् मध्ये विरेजतुरलं पशुपाल गोष्ठ्याम् मध्ये विरेजतुरलं पशुपाल गोष्ठ्याम् रंगे यथा नटवरौ क्व च गायमानौ रंगे यथा नटवरौ क्व च गायमानौ रंगे यथा नटवरौ क्व च गायमानौ च्यूत प्रवाल बरहस्तव कोत्पलाब्ज च्यूत प्रवाल बरहस्तव कोत्पलाब्ज मालानुवृत्त परिधान विचित्र वेशौ मालानुवृत्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरेजतुरलं पशुपाल गोष्ठ्याम् मध्ये विरेजतुरलं पशुपाल गोष्ठ्याम् रंगे यथा नटवरौ क्व च गायमानौ रंगे यथा नटवरौ क्व च गायमानौ कोई पढ़ेगा?
प्रवाल बरहस्त तबकोत्पलाब्जम्। च्यूत प्रवाल बरहस्तबकोत्पलाब्जम्। मालानुवृत्त परिधान विचित्र वेशौ। मध्ये विरेज तुरलं पशुपाल गोष्ठ्याम्। रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। और कोई पढ़ेगा? कोई है? यस प्रभु, थैंक यू। च्यूत प्रवाल बरहस्तबकोत्पलाब्जम्। मालानुवृत्त परिधान विचित्र वेशौ। मध्ये विरेज तुरलं पशुपाल गोष्ठ्याम्। रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानौ। च्यूत प्रवाल बरहस्तबकोत्पलाब्जम्। मालानुवृत्त परिधान विचित्र वेशौ। मध्ये विरेज तुरलं पशुपाल गोष्ठ्याम्। रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। तो हमने अब तक जो श्लोक शुरू से पढ़े हैं, एक बार हम उनको पहले जो पढ़ा, यहाँ पर 5, 6, 7, 8 है ना आपके पास? शुरू से मैं करती हूँ 4 तक, फिर आप आगे मेरे साथ करो। श्री शुक उवाच इत्थं शरद स्वच्छ जलम् पद्माकर सुगंधिना न्यवशत्वायुना वातं स गोपालकोच्युत कुसुमित वनराज शुष्मिभृङ्ग द्विज कुलगुष्ट सरसरिन् महीन्द्र मधुपतिवरगाय चारयन्गा सह पशुपालवर चकूज वेणु तद्व्रज स्त्रिय आश्रित्य वेणुं गीतं स्मरोदयं काश्यत् परोक्षं कृष्णाय स्वसखीभ्योऽनुवर्णयन् तद्वणीतुमारब्धा स्मरन्त्य कृष्णचेष्टितं नाशकं स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। 5वां श्लोक सब मेरे साथ पढ़े। बर्हापीरं नटवरवपु करणयो कर्णिकारं बिभ्रत्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रार्वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति इति वेणोरवं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रिय सर्वा वर्णयन्तु धीरे धीरे। श्रीगोप्य
ऊचुः अक्षर्वतां फलमिदं न परं विधाम सख्यः पशूनुविवेशयतोरवीस्यै वक्त्रं व्रजेशतयोः अनवेणुजुष्टम् जैर्वाणिपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम्। पिछले दफे हमने ये वाला श्लोक पढ़ा था, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम, के आंखों का बस एक ही फल है। क्या फल है? न परम विदाम, उससे बड़ा क्या नहीं है, उससे बड़ा और कोई फल है ही नहीं। कौन कह रहा है? गोपियां कह रही। गोपियों का पहला श्लोक हमने पढ़ा, सख्य, हे सखियों, आंखें जिसको भगवान ने दी है ना, उनका बस एक ही फल है। क्या फल है? तो वक्त्रम व्रजेश सुतयोर अनवेणुजुष्टम। जो उस वक्त्रम का मतलब होता है मुख। किसका मुख? व्रजेश सुतयो, व्रज के जो ईश हैं उनका जो बेटा है। सुत का मतलब होता है बेटा, व्रज का मतलब होता है व्रज यानी वृंदावन नाम, एश मना राजा। अच्छा, व्रज के राजा कौन है? व्रज के राजा कौन है? हाँ? अच्छा, व्रज के राजा दो हैं। राजा पता है पहले के कौन होते थे? जिनके पास है ना ज्यादा गैया होती थी ना, उसको राजा बोलते थे। जिनके पास ज्यादा गैया होती थी ना, उनको क्या बोलते थे? कि ये राजा है हमारा। तो ज्यादा गैया किसके पास होती थी? नंद बाबा के पास। कितनी गैया है? 9 लाख। और आपको पता है राधा रानी के पिताजी का नाम क्या है? उनके पास कितनी गैया थी? यस, 9 लाख से ज्यादा थी। कितनी थी? 11 लाख शायद। यस, उनके पास। प्रभु के लिए क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। उनके पास 11 लाख गाय थी। तो फिर ज्यादा गैया किसके पास हुई? वृषभानु। लेकिन क्योंकि एरिया अलग अलग होता था, एक वृंदावन का इस तरफ का होता था, एक बरसाना का होता था, तो ये दोनों जो है वो राजा कहलाते थे। वृषभानु जी भी राजा कहलाते थे और नंद बाबा भी। अब यहाँ पर जो है, हरे कृष्ण, सिद्ध चुप करके बैठो, ठीक है। तो क्या हुआ था कि देखो, जब ये ना कृष्ण यहाँ पर लिखा हुआ है वक्त्रम व्रजेश सुतयो, के व्रज के सुत का क्या मतलब है? बेटा, ठीक है। और सुता का क्या मतलब है? बेटी, है ना। तो अगर हम यहाँ पर ये कहेंगे कि आंखों का फल केवल इतना है कि व्रजराज के बेटे का दर्शन, तो यहाँ पर राधा रानी मिसिंग है। राधा रानी तो है ही नहीं, तो अकेले कृष्ण का दर्शन इतना ज्यादा सुहावना नहीं लगता जितना कि श्रीमती राधा रानी के साथ। इसीलिए देखो, हम जितने भी स्टोन टेम्पल्स में जाते हैं, कई बार कृष्ण अकेले नहीं दिखेंगे, है ना। कृष्ण हमेशा राधा रानी के साथ दिखते। तो यहाँ गोपियां जो कह रही हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि वो कॉन्फिडेंशियल शब्द गोपियां जो है वो बता रही। अब यहाँ पर तो देखने में ये लग रहा है वक्त्रम व्रजेश सुतयो, मतलब व्रजराज के 2 बेटे। कौन बेटे? कृष्ण और सिंपल वर्ड्सों में तो ये हो गया कि भाई बलराम और कृष्ण का मुखमंडल देखना ही आंखों का परम लाभ है। लेकिन अगर आचार्य गण जो है वो गूढ़ भाषा में बताते हैं कि व्रज के वो बलराम जी तो नंद बाबा के पुत्र नहीं थे, और ये सारे ब्रज में पता था बलराम जी किसके पुत्र थे। उनकी माता का नाम क्या था? रोहिणी मैया। तो बलराम जी को ब्रजेश नहीं कहा गया, ब्रजेश सुत नहीं कहा गया कि वो 2 नंद बाबा के बेटे आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता था एक बेटा नंद बाबा का है, दूसरा बेटा वसुदेव रोहिणी मैया का है। तो यहाँ पर सुतयो मतलब ब्रजेश सुत, एक तो नंद बाबा का बेटा मतलब कौन? कृष्ण। और दूसरा ब्रजेश कौन है? एक तो नंद बाबा ब्रजेश है, ब्रज एक मतलब ब्रज के राजा। दूसरे ब्रजेश कौन है? यस, कम ऑन, इधर आओ। हाँ,
दूसरे कौन है राजा? वृषभानु। और उनकी सुता, उनकी कौन है? बेटी राधा रानी। तो नेत्रों का वास्तविक फल तो तब मिलेगा जब हम कृष्ण और राधा रानी के युगल स्वरूप का दर्शन करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्यगण इतना सुंदर रीति से बताते हैं कि एक एक शब्द के अनेकों मतलब निकलते हैं। वक्त्रम व्रजेश सुतयोर अनुवेणु जुष्टम। अनुवेणु का मतलब होता है कि वंशी जो है वो बजा रहे हैं। अभी वंशी कौन बजा रहा है? यहाँ पर तो लिखा है दोनों बेटे वंशी बजा रहे, लेकिन राधा रानी सुन रही है और कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। ये स्वरूप जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं, टेरा खड़े होते हैं, साइड में राधा रानी, वास्तव में जो भक्त लोग हैं ना, उनका लक्ष्य ये है। अभी देखो भगवान श्री कृष्ण वो वृंदावन में कितने साल तक रहे? 11 साल 56 दिन। यस, वाओ, 11 साल 56 दिन तक रहे। और उसके बाद भगवान धरती पर कितना रहे? 125 साल। 125 साल धरती पर रहे। मतलब बाहर वृंदावन से बाहर कितना समय रहे होंगे? 11 साल 56 दिन में वृंदावन से गए थे। हाँ। बाकी तो थोड़ा टाइम द्वारिका। हाँ, तो बाकी कितना टाइम हुआ? 111 से भी अधिक जो साल थे, 112 से अधिक साल जो है वो भगवान ने बाहर बिताए, ठीक है, मथुरा में और द्वारिका में। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब भी भक्ति की जाती है, जब भी पूजा की जाती है, तो भगवान के उसी वृंदावन, जब भी भक्ति तत्व की बात आती है, तो वृंदावन में जो 11 साल भगवान ने बिताए हैं उसी की बात आती है। अभी आपने कभी देखा, अगर मथुरा में भगवान जो है वो इस पोस्चर में कभी नहीं खड़े होते, बांसुरी लेकर मथुरा नहीं गए थे। मथुरा में तो भगवान ने जो है वो कंस का वध किया, फिर राज किया। उसके बाद भगवान जो है बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे विवाह किए भगवान ने। उसके बाद है ना द्वारिका चले गए। द्वारिका में भी भगवान ने जो है वो बहुत सारे और अलग अलग जो है ना राजाओं के साथ, जरासंध के साथ युद्ध करके चले गए थे। वो इतनी बड़ी नगरी बसाई, उसमें भगवान की कितनी सारी पटरानियां थी, लेकिन वो सारे कभी भी आप टेम्पल्स में नहीं देखते हो। कभी आपने जो है ना कृष्ण को ऐसी 16,000 को अपनी 16,000 पत्नियों के साथ देखा है कि भाई ये देखो कृष्णा 16,000 पत्नियों के साथ है ना? द्वारिका में इसकी फोटो खींची गई। मंदिरों में जहां पर भी हम जाते हैं या कभी भी बात होती है भक्ति की, तो किसकी बात होती है? राधा और कृष्ण की बात होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये जो वृंदावन के जो कृष्ण है, ब्रजेश जो कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन, वो ही भक्ति का लक्ष्य है। लक्ष्य कैसे है कि जीव आत्मा जो है उसको सब बस एक ही काम पता है। जीव आत्मा को एक ही काम पता है, उसका एक ही काम है। किसको पता है कौन सा काम है? जीव आत्मा का एक ही काम है, और वो है यस, जीव आत्मा का बस एक ही काम है, प्रेम। एक्सीलेंट। जीव आत्मा का बस एक ही काम है, प्यार करना। और वो प्यार के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती है। बाकी कृष्ण का जो स्वरूप है दूसरी जगहों पे, वृंदावन में कृष्ण प्रेम का अवतार बनकर आए हैं। बाकी तो अपने सारे जो कर्तव्य हैं वो पालन करने के लिए जाते हैं। अब देखो हम सब कृष्ण से प्रेम करते हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवान से प्रेम नहीं करता है। आत्मा जो है ना वो एक जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही तेज वोल्टेज का जो बल्ब है ना उसकी तरह है। उसके अंदर प्रेम अथाह भरा हुआ है, अथाह प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है। तो अभी क्यों नहीं हमको वो प्रेम महसूस क्यों नहीं होता है? उसका कारण क्या है कि जैसे अगर बहुत ही तेज वाला बल्ब हो, जल भी रहा हो, लेकिन अगर उसके ऊपर आप बहुत सारे कार्बन के ब्लैक कलर के पेपर जो है वो चढ़ा दो, बहुत सारे चढ़ा दो, तो उसकी रोशनी दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। बल्ब के अंदर रोशनी है,
आत्मा जो है वो उसका फ्यूज कभी नहीं होता बल्ब। ऐसा नहीं कि हम लोग सोचें भाई हमारे जो प्रेम का बल्ब है वो फ्यूज हो गया, फ्यूज नहीं हुआ है, वो जल रहा है। लेकिन हमने क्या किया, उसके ऊपर बहुत सारे क्या किए, आवरण, बहुत सारे पर्दे चढ़ा दिए हैं। अलग अलग लोगों के साथ प्रेम करने के, संसार की आसक्ति का और इच्छाओं के इतने पर्दे चढ़ गए हैं, जिसके कारण जो हमारा वास्तविक कृष्ण प्रेम जो है वो अब जो है वो छुप गया है। और हम समझते हैं अब क्योंकि आत्मा का बल्ब जल रहा है तो गर्मी तो है उसके अंदर, लेकिन रियल जो लाइट है वो तो छुप गई है। और संसार के प्रेम का जो वो ही कृष्ण प्रेम जो है वो लस्ट में बदल गया। निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तारा बोले काम। जब हम अपनी इंद्रिय की तृप्ति चाहते हैं तो इसका मतलब उसको कहते हैं काम, उसको बोलते हैं लस्ट। इस संसार में जो भी प्रेम का दावा करता है वो वास्तव में अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। सामने वाले बस हम चाहते हैं मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, जिससे मैं प्रेम करना हूं वो मेरी इच्छा पूरी करे, तब तक हमें अच्छा लगता है। वरना वो अगर अपनी इच्छा से कुछ करेगा तो बोलेंगे बस मुझे तो छोड़ दिया तुमने, तुम अपना काम कर रही हो। हाँ, फिर उसको वो अच्छा ही नहीं लगने लगेगा। वो तब तक अच्छा लगेगा जब आपकी बात सुनेगा, जब आपको समय देगा, और जब वो उसकी मर्जी से चलेगा तब हमको अच्छा नहीं लगता। वो प्रेम नहीं होता है, वो तो बस अपनी इच्छा पूरी, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। इस संसार में जो जिसको हम प्रेम बोलते हैं ना, वो यही है बस। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धैर्य प्रेम नाम। अगर सब मिलकर कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं और उसी से हम खुश होते हैं, इसको हम प्रेम करते हैं। जैसे ये सारी गोपियां जो है वो कृष्ण से प्रेम कर रही हैं। आपस में किसी से कोई प्रेम नहीं है, वो एक दूसरे को भी सपोर्ट कर रही है। किसके लिए सपोर्ट कर रही है? कि वो कृष्ण से प्रेम कर सके। एक दूसरे से बता रही है कि मुझे कृष्ण से, मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि हम कृष्ण से प्रेम करें। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर है, ऐसा बताया चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण अवलोकन बिना नेत्रेर फल नहीं आर। कृष्ण अवलोकन, अवलोकन मतलब देखने के अलावा, कृष्ण को देखने के अलावा नेत्रेर फल नहीं आर, नेत्रों का और कोई भी फल नहीं है। जेई जन कृष्ण देखे सेई भाग्यवान। वास्तव में भाग्यवान वही है जो कृष्ण के दर्शन करता है, जो कृष्ण। और पता है क्या, कृष्ण ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण खाली हमको मंदिर में विग्रह में दिखेंगे। जब हमें कृष्ण से प्यार हो जाता है ना, फिर बस खाली वो प्यार के कारण आवरण है, इसी के कारण हमको कृष्ण दिखता नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बहुत ही सुंदर एक श्लोक कहते हैं, 5वें अध्याय का आई थिंक 10 है या इससे आगे एक दो श्लोक छोड़ के है। उसमें भगवान कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सबके प्रिय हो जाते हैं और सब उनके प्रिय हो जाते हैं। मेरे साथ बोलेंगे, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सबके प्रिय हो जाते हैं और सब उनके प्रिय हो जाते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी पूछते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि जो भगवान की भक्ति करेगा वो सबका प्रिय कैसे हो जाए। सब पहले ये बताएंगे कि सब उसके प्रिय कैसे हो जाएंगे। कोई बता सकता है? वेरी नाइस। क्योंकि हम देखेंगे कि सबको भगवान ने बनाया है तो फिर मैं किसी से नफरत क्यों करूं। दूसरा कोई, इससे भी आगे थोड़ा जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि वो जो है वो जानता है कि हर एक के अंदर भगवान है ना। जो भगवान से प्यार करता है, जो कृष्ण से प्यार करता है, वो क्या जानता है कि हर किसी के अंदर भगवान है। तो क्योंकि मैं भगवान से प्यार करता हूँ, एक जो प्रीतम होता है वो प्रेमी की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करता है ना।
उसकी हर चीज उसको अच्छी लगती है, उसकी सैंडल भी अच्छी लगती है, उसकी ड्रेस भी अच्छी लगती है, उसका मोबाइल भी। ये मेरे प्रेमी का है, अच्छा लगेगा ना? तो क्योंकि वो पूरा संसार मेरे प्रेमी का है, मेरे कृष्ण का है, इसलिए उसे किसी के अंदर भी नफरत का भाव नहीं आता। इसलिए भक्त के लिए एक बहुत ही सुंदर जो है वो एक पोइट्री कही जाती है। भक्त लोग कहते हैं जब कृष्ण से प्यार हो जाता है ना, फिर क्या कहते हैं कि तेरी मोहब्बत ने मेरे हृदय में इतनी भी जगह नहीं छोड़ी कि मैं किसी और से नफरत कर सकूं। मोहब्बत की बात नहीं है, किसी और से नफरत करने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि कृष्ण ही दिखते हैं। कृष्ण के अलावा उसी का है सब कुछ, पूरी सृष्टि उसी की है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो भक्त बन जाते हैं ना, 5.18 में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शन। के जो पंडित होते शुनि चैव शपाके च, उसको चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे चांडाल हो, उस सब में कृष्ण दिखता है। वो कृष्ण के अतिरिक्त तो किसी को नहीं देखते हैं, इसीलिए वो सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अगर हम भक्त भी बन जाते हैं, फिर भी हमें हमारे मन में ये घृणा होती है किसी से, या किसी के अंदर प्रेम होता है, तो मतलब अभी तक हमारी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है। परिपक्वता का क्या मतलब है कि हर किसी के अंदर कृष्ण दिखे, वो चाहे भक्त है या नहीं है, उससे तो भक्त है। अभी देखो यहाँ पर क्या बताया, चाहे वो हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, चाहे गाय हो, सबको, वो तो जानवर की बात कर रहा है। हमारी क्या है, हम भक्त कहलाते ना, खुद को भक्त कहते हैं। हम किसके भक्त हैं? कृष्ण के भक्त हैं। हम उसके आगे जाते हैं। हम देखते हैं मनुष्य, जानवरों को तो छोड़ दो, मनुष्य में ही हम भेदभाव करते हैं। वो मनुष्य अच्छा है, वो मनुष्य खराब है, मनुष्य में। और मनुष्य को भी छोड़ दो, आगे जाते हैं हम लोग जो है वो अपने घर में भेदभाव करते हैं। हमारे घर के जो सदस्य हैं, दूसरों को तो छोड़ दो, मेरे घर में भी 4 लोग हैं ना, उसमें से ये लोग अच्छे हैं, ये खराब है, ऐसा आता है। और घर को छोड़ दो, अगर हम टेम्पल में आते हैं, मंदिर में आते हैं, 4 भक्त सेवा कर रहे होंगे ना, और उसमें भी हमारा डिवीजन है कि ये भक्त मुझे पसंद नहीं। अरे पूरे संसार में भगवान ने कहा है कि हजारों में से कोई एक, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। वो मेरा नाम जप कर रहा है, भगवान कहते स महात्मा सुदुर्लभ, है ना। भगवान कहते वो मेरा है, और भगवान ने उसे महात्मा कहा, उसमें भी हम बोलते ये भक्त ऐसा, वो भक्त। मतलब क्या हमारी भक्ति का क्या लेवल है, हम सोच सकते हैं। और भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जो भक्ति में आते हैं उनके लिए कोई भी अप्रिय होता ही नहीं संसार में। वो जानवर की बात कर रहे हैं, और हम भक्तों में भी भेदभाव करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही, हमें इससे बहुत ऊपर उठना है। हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, कोई कैसा भी हो, कोई संसार में जो भी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका हिसाब किताब मुझे थोड़ी देना है। वो खुद अपना हिसाब किताब देगा, मुझे आगे निकलना है। तो ये सब इच्छा, द्वेष, घृणा, प्रेम, नफरत, इनसे आगे निकलकर हमको ये सोचना है सब कुछ कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। हो सकता है वो जो कर रहा है, जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, वो भी कृष्ण मेरे एग्जाम के लिए कर रहे हो। मेरी तो परीक्षा हो रही होगी, फिर तो मैं फेल हो गया, है ना। अगर मेरे सामने कृष्ण किसी एंटी व्यक्ति को भेजते हैं जो कि मेरे टाइप का नहीं है, तो कृष्ण मेरी ही परीक्षा ले रहे होंगे ना, कि देखो ये अपने आप को भगत तो बोल रहा है, लेकिन इसके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो वो क्या करता है। हाँ? फिर तो हम भेदभाव करेंगे, भगवान बोलेंगे फिर चलो वापस से शुरू करो, A for एप्पल पढ़ो, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यहाँ पर जो चैतन्य चैतामृत में बहुत ही बताया है कि गोपियां जो हैं वो भगवान से कहती हैं, और ब्रह्मा जी से कहती हैं, कोटि नेत्र नाही दिले। कोटि का मतलब होता है करोड़,
आपने हमें करोड़ नेत्र नहीं दिले, कैसे दिलो सबे दिलो दोए, कि सबको आपने कितने नेत्र दिए? 2 करोड़। हमको करोड़ देने चाहिए थे ना। सब जैसे इस संसार में जितने भी जीव हैं सबको 2-2 नेत्र दिए। देखिए, गाय के भी 2 नेत्र, हाथी के भी 2 नेत्र, कुत्ते के भी 2 नेत्र, सांप के भी 2 नेत्र, और मनुष्य के भी 2 नेत्र, हिरण के भी 2 नेत्र। सबको कितने नेत्र दिए? 2 नेत्र दिए। और गोपियां बोलती हमको भी कितने नेत्र दिए? 2 दिए। अब यहाँ पर देखो, आपके घर में अगर 2 गेस्ट आते हैं, एक गेस्ट होता है छोटा बच्चा और एक गेस्ट होता है बड़ा, तो आप क्या दोनों को एक एक रोटी दोगे? छोटे बच्चे को हाफ रोटी भी काफी है, एक दे दी, चलो ठीक है। बड़ा आदमी तो 2-3 रोटी खाएगा ना। तो अगर हम दोनों को एक जितने देते हैं तो ये जस्टिस है? नहीं है ना। उसको तो ज्यादा, जहां पर ज्यादा भूख है, यानी मोर थर्स्ट मोर वाटर, ज्यादा जिसको प्यास लगे उसको ज्यादा। तो गोपियां बोलती है हम लोगों को तो कृष्ण के दर्शन की इतनी इच्छा है, इतनी इच्छा है कि हमारे पास तो करोड़ों आंखें होनी चाहिए। ये ब्रह्मा जी सठिया गया, इसको तो मनुष्य बनाना आया ही नहीं, उसने तो बिल्कुल गलत बनाया है। इसको ये जो काम है ना जीव बनाने का, इसको देना ही नहीं चाहिए। अब बताओ, ब्रह्मा जी ने खुद को कितने नेत्र दिए? यस, ब्रह्मा जी के कितने नेत्र हैं? 4 सर हैं, तो आंखें कितनी होंगी? 8 ना। और वो काम क्या करते हैं? सारा दिन वेद अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बस पढ़ते रहते हैं। तो बोला पढ़ने के लिए 2 आंखें काफी थी ना, इतना क्या पढ़ना? अपनी 2 रखते, 6 तो फिर भी हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बाकी बच जाती। और खुद के लिए 8 आंखें रखी। और शिव जी को कितने नेत्र दिए? 3। और शिव जी क्या करते सारा टाइम? आंखें तो बंद होती हैं, उनको जरूरत की आंखें बंद करके समाधि लगाए रहते हैं, वो थोड़ी ना दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उनको इतनी आंखें दी, हमको 2 आंखें दी। और इंद्र को कितनी आंखें दी? इंद्र को है ना सहस्त्र अक्ष कहते हैं। उसके पास, इंद्र के पास जो है ना वो 1000 आंखें हैं, और इंद्र के पास 1000 आंखें। और गोपियां बोली हमको कितनी आंखें दी है? 2। तो ये टोटली अनजस्टिस है। और उससे भी बड़ा अनजस्टिस क्या है कि कोटि नेत्र नहीं दिले सबे दिलो दोई ताहते निमेश। निमेश किसको बोलते हैं? कि एक तो है ही 2 आंखें, उसके ऊपर क्या है? पलके हैं। एक तो है ही 2 आंखें, उसके ऊपर ये पलके, जो कि कृष्ण की देखी बेमोह इतनी बार बार झपकती है कि मैं कृष्ण को कांस्टेंट जो है वो देख ही नहीं पाता हूँ। कंटिन्यूस बार बार ये जो पलके झपकती हैं, तो कितना हमें एक एक निमिष एक एक युग के समान लगता है। और ब्रह्मा जी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम कंटिन्यू भगवान को देख सकते, हमको बहुत सारे नेत्र चाहिए थे। तो ये भाव सुना ना जब भगवान ने, तो भगवान का हृदय इतना पिघल गया कि कितना प्यार करती है गोपियां। मतलब ये यहाँ तक उनकी सोच जा रही है कि पलके भी नहीं। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम्हें ब्रह्मा ने सही नहीं बनाया ना, मैं अभी जो है ना, आपका तो हो गया, मैं अपना एक ऐसा अवतार लूंगा जिसमें बड़ी बड़ी आंखें होंगी और कभी भी पलके नहीं झपकूंगा, कंटिन्यूस तुम्हें देखूंगा। जगन्नाथ भगवान की। तो भगवान स्वयं जो है वो जगन्नाथ बन के आते हैं और अपने नेत्रों पे पलके नहीं रखते। और भगवान, जैसे मैंने आपको बताया, जब प्रेम हो जाता है ना, फिर प्रेमी का दर्शन हर कहीं होता है। अभी गोपियां कहाँ पर हैं? अपने घर में हैं। और कृष्ण कहाँ पर है? कृष्ण तो वन में है, गैया चराने के लिए गए हैं, लेकिन वहां पर घर में गोपियां जो है वो भगवान को के दर्शन कर रहे हैं कि भगवान अभी क्या कर रहे हैं। ये सारा जो है वो गोपियां बता रही है। अक्षणवता के आंखों का फल तो यही है कि भगवान के दर्शन करना। तो मानो अब आंखें बंद की कि हमसे तो कृष्ण दूर हो गए, हमें तो छोड़ के चले गए, अब हम अपनी आंखों को सार्थक कैसे बनाएं? तो आंखें बंद करो, क्योंकि वो बोलते ना कि जब प्रीतम सामने होता है तो नेत्र खोल के देखो और इतना ध्यान से देखो कि जब चला जाए तो फिर आंखें बंद करो तो उसके दर्शन हो जाए। तो भगवान के सामने भी जब हम आए ना, तो इतना ध्यान से भगवान के दर्शन करने चाहिए।
इतना ध्यान, सुबह उठकर सबसे पहला काम करना चाहिए कि हमें भगवान, जैसे ही हम स्नान करके आए हमको सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए और एक ऐसे ही प्रणाम करके निकलना नहीं चाहिए। ध्यान से भगवान की प्रत्येक चीज को देखना चाहिए। भले वही फोटो लगा हो ना, उसके रोजाना चरण से देखना चाहिए। चरण के नाखून को देखना चाहिए, पैर भगवान ने किस तरह से टेढ़ा रखा है, एंकल बेल पहना है, उसके बाद धोती किस तरह से पहनी हुई है, उसके बाद कमर पट्टी कैसे पहनी हुई है, भगवान ने वैजंती माला, भगवान की फिंगर कैसे हैं, भगवान के मंद मंद किस तरह से मुस्कुरा है, भगवान के चीक्स, भगवान के नेत्र, पूरा ध्यान से देखना चाहिए हमको। यहाँ भौतिक जगत में कैसा होता है, हीरोइन की फोटो होगी ना, सारा कुछ ध्यान से देखेंगे, उस सीन में कौन सा ड्रेस पहना था वो सब ध्यान से देखेंगे। शादी में जाएंगे, दूसरे की बीवी आएगी ना, उसको भी ध्यान से देखेंगे, है ना, और किसी को भी देखेंगे। खुशी की लड़कियां होंगी, क्या पहन के आएंगी, लेकिन भगवान के सामने आके आंखें बंद कर देंगी, है ना। भगवान के सामने तो आंखें खोली है, उनको तो अभी ध्यान से देखना चाहिए। तो फिर है ना, यहाँ पर कहती है गोपियां, च्युत प्रवाल बरहस्तबकोत्पलाब्ज, कि हमें तो यहाँ पर बैठे बैठे भी दर्शन होते हैं। वो बोले तुम पास रहो या दूर रहो, नजरों में समाये रहते हो। तो गोपियां बता रही कि बली तुम चले जाओ हमें छोड़कर, लेकिन च्युत प्रवाल, हम तो एक एक चीज देख रहे हैं। च्युत का क्या मतलब होता है कि एक आम के वृक्ष के जो पत्ते हैं वो लगाए हैं, और क्या लगाया है, बरहा। बरहा किसको बोलते हैं, मोर को, और मोर पंख लगाया है, स्तबक, और बहुत सारे गुच्छे लगाए हैं फूलों के। कहाँ पर, सर पर। पहले सर के दर्शन करते हैं, वो गोपियां कहीं से भी दर्शन कर सकती हैं। च्युत प्रवाल बरहस्तबकोत्पलाब्ज, कि यशोदा मैया ने तो गहने सजा के भेजा था। वो यशोदा मैया ने गहने लगाए थे, हार मोती लगाए थे, और कृष्ण जब वृंदावन में जाते हैं, सारे ग्वाल बाल बोलते उतारो कृष्णा, हमारे जैसे दिखने चाहिए, राजा हो गए अपने घर के, हाँ तो ग्वालों के साथ आयो तो ग्वालों के जैसा मेकअप होना चाहिए तुम्हारा। तो कृष्ण की सारी ज्वेलरी आभूषण उतारते हैं, और फिर वन के जो पत्ते होते हैं, मोर पंख होते हैं और फूल होते हैं, उससे डेकोरेशन करते हैं। पगड़ी बनाते कृष्ण की, और उसपे पत्ते लगाई, और फिर ना मोर पंख लगाया, और उसके साथ साथ में अलग अलग सुंदर सुंदर फूलों से भगवान को सजाया। मालानुप्रिक्त, और भगवान को पहले तो डायमंड्स की, मोती, हीरो की मालाएं थी, लेकिन अभी कौन सी मालाएं पहनाई है, फूलों की मालाएं पहनाई। और मालानुप्रिक्त परिधान विचित्र वेशो, विचित्र वेशो। अभी बच्चे हैं, सारे छोटे छोटे हैं, कोई अच्छे से उनको थोड़ी ना सीखा। यशोदा मैया तो कितने अच्छे से तैयार करके भेजती होगी, अच्छे से धोती बना के उसको कमर पे कस के यहाँ पे रखती होगी, कैसे पहनाती होगी। लेकिन वहां पे सारा कि खाली ये क्यों अच्छा लगे, हम तो साधारण लगेंगे, और ये अपने आप को ऐसा तैयार करके, तो उसको अलग तरीके, विचित्र वेश हो, कभी कहाँ पर कैसे पटकी बांध दी, कहाँ पर कैसे पीतांबर ओढ़ दिया, बिल्कुल विचित्र वेश करके आया है। और मध्ये विरेजतुरलम पशुपाल गोष्ठ्या, मध्य कहाँ पर, सेंटर में, विरेजतुरलम यानी कि जो सारे दूसरे जो ग्वाल बाल हैं, पशुपाल मतलब बहुत सारे पशु हैं, गैया हैं और बछड़े हैं, उन सबके बीच में, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में कृष्ण, इतने सुंदर लगते हैं। ऐसे बोला विरेजतुरलम, इतने सुंदर लग रहे। ये कौन बता रहा है, गोपियां बता रही है, जो घर में बैठी रही है, वो बता रही है कि हमको तो पूरा दिख रहा है। हमें, जैसे हमने पिछली दफा भी पढ़ा था कि जो भगवान के भक्त जैसे सूरदास जी थे, वो कैसे भगवान के दर्शन कर रहे थे, उनके तो नेत्र भी नहीं थे। तो यहाँ भगवान को देखने के लिए ना नेत्रों की जरूरत ही नहीं है, और संकीर्तन करने के लिए ना हमारे पास मृदंग की, कृताल की या स्वर की जरूरत नहीं होती है। जैसे भगवान से रिलेटेड कोई भी सेवा होती है ना, उसके लिए योग्यता की जरूरत नहीं होती है। भगवान से रिलेटेड कुछ भी हम जब करते हैं ना,
वो कार्य जो है वो हृदय से होता है। कहाँ से होता है? हृदय से होता है। हमारे अंदर कोई भी योग्यता ना हो, लेकिन अगर हम करना चाहते हैं कि कृष्ण हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, वो सारी योग्यता हमें प्रोवाइड करते हैं। सारी जो भी भगवान कहते हैं योगक्षेम वहां में, तुम्हारे पास जो कुछ नहीं है वो सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो भगवान ऐसा नहीं है कि हम ये सोचे कि भाई ये कार्य तो मुझे नहीं आता है तो मैं ये सेवा नहीं कर सकती। नहीं, आप करना चाहते हो तो भगवान सारी तरह से आपको फैसिलिटाइज करेंगे। ये पूरी संसार, ये पूरी प्रकृति जो है, भगवान कहते हैं मया दक्षिण, मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रही है। भगवान के पास संपूर्ण नॉलेज है, भगवान के पास संपूर्ण ज्ञान है, और वो हमें कैसे मिलेगा? खाली चाहने से कुछ नहीं होता है, हमको प्रैक्टिकल कुछ करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं 10.10 में, तेषां सतत युक्ता नाम भजतां प्रीति पूर्वकम। जितना प्रेम के साथ भजन करोगे ना, जितना प्यार से मेरा नाम लेते जाओगे, जितना ही प्यार से मेरे नाम को उच्चारण करोगे, उतना ही सरलता के साथ तुम्हारे सारे कार्य होते जाएंगे। फिर मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सारे कार्य कैसे होते हैं। तो हमको सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? हमको क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। याद रखिए, अगर हम नाम जप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आकर हम रोज कथा सुन रहे हैं, भगवान के दर्शन कर, भले कितना भी सिंसियर हैं, अगर हम नाम जप नहीं कर रहे हैं तो समझो हम बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है भगवान के साथ, ना गुरु महाराज के साथ। क्योंकि एक ही आदेश है बस। हम अगर ये सोचे कि मैं मतलब 100% सेवा में, 24 घंटे में सेवा में लगा रहता हूँ, लेकिन नाम जप का समय नहीं है, तो फिर वो सेवा ही नहीं चाहिए भगवान को। सबसे बड़ी सेवा जो कलयुग में है वो है क्या? हरि नाम का जप करना। इसलिए हमको इस बात के लिए बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कुछ भी करके, भले मुझे कुछ भी चीजों को त्याग करना पड़े, कोई भी दूसरी सेवा है उसको माइनस करना पड़े, लेकिन मुझे अपना नाम जप कंप्लीट करना ही है। ये हमको निश्चय करना है। अगर नाम जप नहीं हो रहा है, श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं 99% सक्सेस इन डिवोशनल सर्विस इज डिपेंड्स ऑन योर चैंटिंग। 99% सक्सेस जो है वो किससे हो रही है? हमारी चैंटिंग से हो रही। और एक बात दूसरी याद रखें, हम चाहे कुछ भी प्राप्त कर लें संसार में, कुछ भी मिल जाए हमको, बड़े से बड़ा धन मिल जाए, बड़े से बड़ा यश मिल जाए, सब गाड़ी बंगलो नौकर चाकर हर चीज मिल जाए, नाम नहीं जप करेंगे, हमारा मन कभी भी शांत नहीं होगा। हृदय में अशांति ही अशांति होगी। और अगर नाम जप कर रहे हैं और कोई भी फैसिलिटी नहीं है, आप देखते हैं संसार में कितने भक्त होते हैं ना, वो इतने मतलब फाइनेंशियली इतने वीक होते हैं, उनके पास कुछ धन नहीं होता है, लेकिन वो हरिनाम का जप करते। उनसे पूछो क्या हाल है प्रभु, तो बोले कि भगवान की कृपा है बहुत। हाँ, तुरंत अभियान। और यहाँ पर देखिए संसार में किसी के पास कितना धन होता है, घर बार बच्चे गाड़ियां, इतना सब कुछ होता है, बोले क्या हाल है, तो बोलेंगे बस ये जी रहे या भी पता है ना, ऐसे तो बोलते हैं कि भाई जीवन में कुछ है ही नहीं प्राप्त करने के लिए। और क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके जीवन में भगवान नहीं है ना, उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं होगा। और आज कल युग में भगवान किसके रूप में है? नाम के रूप में है। आप भक्ति में उन्नति कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हम देखते हैं आप कितने सालों से भक्त बने हुए ना, कितने टाइम से। इतना हम छोटे से थे तब भी है ना, भागनारी मंदिर में क्लास होती थी और हम सब आते थे, तब छोटे छोटे होंगे, अब बड़े बड़े हो गए हैं, है ना, तब से हो रहा है। और अगर हम कंपेयर करके देखें उस समय में और इस समय में हमने कितनी प्रगति की है, वो प्रगति किससे पता चलेगी? हमारा नाम कितना बड़ा है। इससे नहीं पड़ेगी कि लोग, अब मुझे ज्यादा लोग जानते हैं, पहले थोड़े लोग जानते थे,
या अब मैंने ज्यादा धन कमा लिया, पहले मेरे पास इतना गाड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, पहले 800 चलाता था, अब करोड़ा चला रहा हूँ, या पहले मैं ली मार्केट में रहता था, अभी मैं गार्डन में, या फिर है ना पाथरलैंड में मैं शिफ्ट हो गया। इससे नहीं पड़ेगी, इससे पता चलेगा कि प्रोग्रेस हो रही भक्ति में या नहीं हो रही है। वो किससे पता चलेगा? मैंने कितनी माला से शुरू किया था और अब मैं कितनी माला कर रहा हूँ, नाम जब मेरा कितना हो रहा है। रोज थर्सडे को क्लास में आ रहे हैं, रोज हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, नाम जब के लिए मेरा कभी कभी तो ऐसा होता है हम नाम 16, बहुत सारे लोग मुझे कि पहले 16 माला करते थे, अभी कम हो रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। और भी क्या हो रहा है? और भी कम हो रहा है। तो ये बहुत ही हमारे लिए सबसे ज्यादा जो सोच का, दुख का जो कारण है ना, संसार में अगर दुखी होना है ना, तो अपनी माला की जो बीट बेट के ऊपर जो काउंटर लगा होता है ना, उसको देख के दुखी होना चाहिए कि क्या मतलब मैं अभी तक 16 माला भी मेरी अच्छे से नहीं हो रही है। दुख की बात यही है, कभी रोना है तो भगवान के सामने उसी के लिए रोना है कि मेरा नाम जप नहीं हो रहा, और बस नाम जप हो जाए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर आनंद के लिए तो करते हैं ना सब कुछ, आनंद तो तब भी आएगा ना जब हम नाम जप करेंगे, तो वो फिर तो भगवान मिल जाएंगे ना। नाम जप से तो संसार तो था, भगवान भी मिल जाएंगे, गुरु कृष्ण सब मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर गोपियां कहती है, रंगे यथा नटवरो गायमानो, कि हमने तो भगवान के प्रति अपने प्रेम को इतना सिद्ध कर दिया है कि वो भगवान रंगे नटवर की तरह, नटवर नृत्य करते हुए कुछ गायमानो गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। हमारी आंखों से तो कभी ओझल होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि गोपियां जो है वो एक क्षण भी कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ती, हर वक्त कृष्ण 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 करके उच्चारण करती है। तो हमको हर वक्त प्रैक्टिस करनी चाहिए नाम जप करने की, हर वक्त नहीं तो एटलीस्ट सुबह जो है एक टाइम निकालना चाहिए अपने लिए कि मुझे कम से कम 16 माला करनी है। क्योंकि अगर हम 16 माला जप करते हैं, और वो भी कितने साल तक, 25 साल से लेकर जैसे हमारी दीक्षा होती है, किसी की एज होती है कभी 12 साल में, कभी 13 साल, तो बीच में ना 50 साल का समय चाहिए। अगर 50 साल तक कंटिन्यूअस 16 माला की जाती है ना, तो कहा जाता है कि फिर मैं भी इसको भगवान प्राप्त। ऐसे हम बोलते हैं ना कि वे हरि नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं कितना हरि नाम करना पड़ेगा। हाँ, भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि वो हमारे सारे कष्ट खत्म करेगा। तो नाम, एक नाम ही हमारे कष्ट खत्म कर सकता है, पापों को खत्म कर सकता है। लेकिन भगवत प्राप्ति करने के लिए हमको रोजाना 16 माला जप करनी है, कम से कम 50 साल तक, कम से कम 50 साल तक। तो हमको इस चीज में सीरियस होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल कर सकेंगे। और अगर उससे कम करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? 25 साल तक जप करना पड़ेगा। लेकिन माला कितनी होनी पड़ेगी? फिर एज कम कर दी तो माला को डबल करना पड़ेगा। कितनी करनी पड़ेगी? हाँ, 32। और भी कम कर सकते हैं। अगर माला को हम 64 करेंगे तो कितने साल में मिलेंगे? कितने साल में मिलेंगे? हाँ, 12.5 साल में मिलेंगे। तो आपको माला की क्वांटिटी देखनी है, कितनी माला कर सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने रखा है कि सिलो सिलो चलो 16 माला जप करो, और करते करते जीवन में एक दिन जरूर आएगा कि हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाए। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से हरिनाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार्य हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौरव प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम थोड़ी देखिए। बहुत अच्छा सवाल है।
कर्मों से फैसिलिटीज मिलती हैं। ठीक है, समझो आपने अच्छे कर्म किए, आपको पलंग मिल जाएगा, लेकिन नींद जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे है। कर्म करने से आपको भोजन मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि है ना, अगर हमने भक्ति नहीं की है तो उस भोजन में हमें कोई रस नहीं है, वो तो हम भगवान कहते थे गुंज देते तो त्वगम पापा। तो फैसिलिटीज जो हमें संसार में मिलती हैं वो हमें कर्मों से मिलती है। लेकिन गुरु नानक साहब एक बहुत सुंदर बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सो जो नाम आता। सुख जिसको बोलते हैं, और यहां तक बोल दिया कि आप जैसे वस्तुओं की बात अगर हम कर रहे हैं तो कहते हैं कि ना सकल सृष्टि को राजा दुखिया। फैसिलिटीज कितनी मिलेंगी? पूरी सृष्टि का अगर राजा बना जाए, एक कंट्री का, एक प्रांत का, एक सिटी का नहीं, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपे सो सुखिया। वास्तविक सुख जो है वो केवल नाम में। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मैंने ये संसार बनाया है और मैंने इसके अंदर सुख नहीं रखा। तब भक्त कहते हैं आपने संसार में सुख नहीं रखा, तो हम भगवान आपके धाम की एक चीज लेके आए हैं। वो क्या चीज है भगवान के धाम की? गोलोकेर प्रेमदत्त हरि नाम संकीर्तन। हम आपके बनाए हुए संसार से सुखी होने की कोई भी कामना नहीं करते। हमें पता या नहीं मिलेगा, हम तो उस नाम को लेकर सुखी होंगे। तो वास्तविक सुख जो है वो हरि नाम में छुपा हुआ है। संसार में फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई मेरे पास सारी फैसिलिटीज हैं और मैं सुखी हूँ। ज्वाइन क्यों नहीं किया? आप उनका बोलो, पूछो। इन्विटेशन दिया था तो इन्होंने मना कर दिया। हाँ, क्यों? वो मुझे नहीं खबर क्यों नहीं किया था, अभी मैं थी नहीं। अगर इनको मतलब गुरु नानक साहब के पास मिशन था कि उनको अलग अलग लोगों में प्रचार करना था, और चैतन्य महाप्रभु का मिशन था हरिनाम संकीर्तन को भी आगे लेकर जाना, तो वो क्यों नहीं किया? तो इसी का कारण ये। ठीक है, प्रभु कीर्तन स्टार्ट।